डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर अखिलेश कुमार। आज हम बीएससी थर्ड ईयर केमिस्ट्री ऑनर्स में बायो इनऑर्गेनिक का जो टॉपिक है क्लोरोफिल तथा प्रकाश संश्लेषण में इसकी भूमिका, इससे पहले हमने कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम तथा आयरन, कॉपर और जिंक को डिटेल से डिस्कस किया है। इसमें ये जो लास्ट टॉपिक है क्लोरोफिल, मेनली आप पिछली क्लासेज में भी इसको पढ़ते आए हो। क्लोरोफिल पौधों, शैवाल और साइनोबैक्टीरियम पाए जाने वाला हरे वर्णक अणुओं के समूह का रूप होता है। क्लोरोफिल दो प्रकार के रूपों में पाए जाते हैं, क्लोरोफिल ए एवं क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल ए का जो फॉर्मूला है वो है C55H22 Mg4O5, जबकि क्लोरोफिल बी में का फॉर्मूला C55H70 M4O6। यहाँ पर ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल अधिक है, पर इसके साथ ही एक गहरे हरे रंग का एस्टर समूह जुड़ा हुआ है जो O6 के रूप में पाया जाता है, जबकि क्लोरोफिल ए में नहीं होता। क्लोरोफिल ए और बी के अलावा भी इनके और भी कई रूप हैं, जैसे C1, C2, D एवं F शामिल इनमें किया गया है। क्लोरोफिल के रूपों में विभिन्न पक्ष, श्रृंखलाएं और रासायनिक बंधन होते हैं, यानी अलग अलग बंधन बॉन्डिंग से जुड़े रहते हैं, जो कि मैग्नीशियम इसमें सेंट्रल परमाणु होता है, उसके साथ ये एस्टर समूह, ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन अटैच रहते हैं, जो कि एक रिंग के रूप में होते हैं, पेरोल और हाइड्रोकार्बन्स के रूप में। लेकिन सभी के को क्लोरीन वर्णक केंद्र में मैग्नीशियम आयन होता है। क्लोरोफिल के जो शब्द है ये ग्रीक शब्द है, इसका मतलब होता है क्लोरोस यानी हरा एवं फिलोन यानी पत्ती, तो यानी हरे रंग की पत्ती इसका वो ये होता है। क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण के लिए एक आवश्यक पिगमेंट है, वर्णक है। रासायनिक प्रक्रिया संयंत्र प्रकाश से ऊर्जा को अवशोषित करने और उपयोग करने के लिए उपयोग करते हैं, यानी डायरेक्ट ये क्या है, सनलाइट होती है उसको एब्जॉर्ब करके और आगे इस प्रोसेस को बढ़ाता है। इसका उपयोग फूड कलरिंग यानी उसको कलर करने में और डिओडोराइजिंग एजेंट के रूप में भी किया जाता है। कार्बनिक यौगिकों के रूप में क्लोरोफिल पानी में घुलनशील नहीं होता। भोजन में इसका उपयोग करने पर इसे थोड़ी मात्रा में तेल के साथ मिलाया जाता है या फिर थोड़ा सा गर्म किए, वो उसमें क्या हो जाता है, पूरी तरह से डिजोल्व हो जाता है। आगे प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल की भूमिका क्या है, क्योंकि पेड़ पौधे जो भोजन बनाते हैं वो सूर्य की प्रेजेंस, लाइट की प्रेजेंस में ही क्या करते हैं, क्लोरोफिल की जो होता है ये इसको किस में कन्वर्ट करता है, शर्करा में, और ऑक्सीजन अपने को प्राप्त होती है। तो C6 प्रकाश में क्लोरोफिल की भूमिका में एक जो सामान्य समीकरण है वो क्या है, 6CO2 + 6H2O। तो इससे क्या बन रहा है, C6H12O6 तथा 6O2। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं। इस अभिक्रिया में शामिल अणुओं की जटिलता को इंगित नहीं किया है, क्योंकि ये जो प्रोसेस है ये सिंपल रिएक्शन है, ये कन्वर्ट होती है, पर ये काफ़ी जटिल प्रोसेस है जो कि क्लोरोप्लास्ट इसको सनलाइट में निभाता है, इस पूरी प्रोसेस को। पौधे और अन्य प्रकाश संश्लेषण जीव प्रकाश को अवशोषित करने और इसे रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए क्लोरोफिल का उपयोग करते हैं, यानी सनलाइट में की प्रेजेंस में ये क्या करेगी, जो पौधे हैं ये पानी ज़मीन से और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि वातावरण में है उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, आपके ग्लूकोज या ये कहें कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन में, जो कि वातावरण को क्या करती है, शुद्ध करती है। कार्बन डाइऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो रही है, ऑक्सीजन में। तो उपयोग करते हैं
क्लोरोफिल नीले प्रकाश को अवशोषित करता है और ये हरे रंग को बहुत कम अवशोषित करता है या उसको रिफ्लेक्ट करता है, जिसकी वजह से क्लोरोफिल से समृद्ध पत्तियां और शैवाल हरे दिखाई देते हैं, क्योंकि उस लाइट को क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे तो अपनी आँखों को विजिबल उस रेंज में क्या है वो कलरफुल दिखाई देते हैं। पौधों में क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट नामक ऑर्गेनेल के थाइलोकॉइड झिल्ली में फोटो सिस्टम को घेरता है, जो पौधों की पत्तियों में केंद्रित होता है, क्योंकि जो पौधे हैं उनकी पत्तियां की वजह से ही मेनली उस पर जब सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड की जो होती है प्रोसेस, क्योंकि वाटर नीचे से आएगा आपके एब्जॉर्ब करेगा प्लांट और कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में है, तो उस दोनों की रिएक्शन से आपके क्या बनेगा, कार्बोहाइड्रेट बनता है। क्लोरोफिल प्रकाश को अवशोषित करता है और फोटोसिस्टम फर्स्ट और फोटोसिस्टम सेकंड को सक्रिय कर ऊर्जा का उपयोग करता है। यह तब होता है जब एक फोटोन प्रकाश से ऊर्जा फोटोसिस्टम सेकंड के प्रतिक्रिया केंद्र P680 में क्लोरोफिल से एक इलेक्ट्रॉन को हटा देता है। उच्च ऊर्जा इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला में प्रवेश करता है। फोटोसिस्टम फर्स्ट का P700 फोटोसिस्टम सेकंड के साथ काम करता है। हालांकि इस क्लोरोफिल अणु में इलेक्ट्रॉन का स्रोत अलग अलग हो सकता है। मेनली इसमें क्या होता है, फोटोसिस्टम फर्स्ट और फोटोसिस्टम सेकंड दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं। एक लाइट रिएक्शन में ज़्यादा एक्टिव होता है, जबकि दूसरा सिस्टम है वो आपकी डार्क रिएक्शन में भी काम करता है। इसलिए जो सिस्टम है यानी जो प्रकाश संश्लेषण है वो क्या होगा, सन की प्रेजेंस में ही होगा, यानी कहेंगे प्रकाश की उपस्थिति में। तो रात में ये प्रोसेस क्या हो जाता है, एकदम मंद पड़ जाता है इस तरह। तो उससे क्या होगा, आपके ऑक्सीजन उतनी मात्रा में प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि बिल्कुल ही स्लो हो जाता है। इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला में प्रवेश करने वाले इलेक्ट्रॉनों का उपयोग क्लोरोप्लास्ट के थाइलोकॉइड झिल्ली के पार हाइड्रोजन आयनों H आयन को पंप करने के लिए किया जाता है। रासायनिक अणु का उपयोग ऊर्जा अणु ATP का उत्पादन करने के लिए और NADP से NADPH को कम करने के लिए किया जाता है। NADPH बदले में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को शर्करा में बदलकर उपयोग किया जाता है। जैसे कि अपने को क्या कार्बोहाइड्रेट या ये कहें, इस रिएक्शन में क्या दिख रहा है आपको, ग्लूकोज जो प्राप्त हो रहा है वो दिख रहा है। इस रिएक्शन के मुख्य बिंदु जो हैं अपने को ध्यान में रखना है इस प्रोसेस के, कि क्लोरोफिल एक हरे वर्णक अणु है जो प्रकाश संश्लेषण के लिए सौर ऊर्जा एकत्रित करता है। यह वास्तव में संबंधित अणुओं का एक समूह है, ना कि केवल एक, क्योंकि पूरा ये क्या आपके फोटोन्स जो आते हैं लाइट से उसको क्या है एब्जॉर्ब करती हैं। ये जो पत्तियां होती हैं तो पूरा एक सिस्टम, एक पूरा समूह होता है, उसको एब्जॉर्ब करके फिर ये पूरी आगे प्रोसेस चलाती है। इसमें केल्विन चक्र, ग्लाइकोलाइसिस, पूरे सिस्टम जो हमने पिछली क्लासों में पढ़ा है, बॉटनी क्लासों में, आप वो सारा सिस्टम होता है। और उससे क्या होता है, पौधे भोजन बनाते हैं अपना और वातावरण में शुद्ध क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। क्लोरोफिल पौधों, शैवाल, साइनोबैक्टीरिया, प्रोटिस्ट और कुछ एनिमल्स भी हैं ऐसे एनवायरनमेंट इसमें, तो एनवायरनमेंट में, तो वो भी फोटोसिंथेसिस का रोल अदा करते हैं। यहाँ जो डायग्राम दिया है इसमें आपने फोटो सिस्टम पूरे क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम है। इसमें आपके किस तरह की रिएक्शन होगी, स्ट्रोमा है वो इसको एब्जॉर्ब करते हैं, एक्वस फ्लूइड को, लाइट को। आउटर मेम्ब्रेन, क्लोरोप्लास्ट की जो आउटर मेम्ब्रेन है ये क्या होती है, इनर मेम्ब्रेन। और इन दोनों के मध्य में बीच में क्या होता है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, और अंदर ग्रेनम होता है। और थाइलेकॉइड जो आपकी झिल्लियाँ सी दिखी हुई हैं ग्रीन ग्रीन, ये क्या है, थाइलेकॉइड की हैं। तो ये पूरा सिस्टम है इस जो कि पत्तियाँ होती हैं इनके मध्य
होता है, उपस्थित होता है। इसको जब आप माइक्रो उससे देखेंगे तो आपको क्या है, सारी की सारी चीज दिखाई देंगी। ये आपके प्रकाश को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं। ये पूरा प्रोसेस है। इससे पौधे क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं और वातावरण को क्या करते हैं, शुद्ध ऑक्सीजन देते हैं, जिससे वातावरण शुद्ध हो जाए। इसीलिए कहा जाता है कि भाई प्लांट को अपने को लगाना है ज़्यादा। जितने ज़्यादा प्लांट होंगे अपना वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा उतनी ही अधिक होगी।